नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर गणित अध्याय 2 पार्ट 11 लेके आया हूँ, घातांक और करनी। इससे पहले पार्ट में 10 अपने चैनल पर अपलोड करके डाल चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखे वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। जो स्टूडेंट मैथ में से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी डीएलएड, यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, घातांक करने से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। आज जो टॉपिक है उसमें टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8 अपॉन 6 की पावर 5 को सरल कीजिए। इसके 4 ऑप्शन भी दिए हैं। तो करने के इसके कई तरीके हैं। आप बेसिक से भी कर सकते हैं। इसको 2 की पावर 7 लिखिए तो 2 को 7 टाइम्स लिख लीजिए, 3 को 8 टाइम्स लिख लीजिए। लेकिन ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसको कैसे करते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमें पता है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अगर हम बेस सेम कर लें और डिवाइड में क्वेश्चन है तो डिवाइड में पावरें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। मतलब डिवाइड में घातें जो होती हैं वो घट जाती हैं। तो 6 को हम तोड़ सकते हैं। तो पहले हम लिखो 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब 6 को हम क्या करें कि 2 और 3 बना लें। तो हमें पता है 2 इंटू 3, 2 3 जा क्या होता है 6 और उसकी पावर कितनी है 5। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो, अब हमें पता है बेस यहाँ पे भी 2 इंटू 3 है, यहाँ पे बेस, जब बेस सेम होता है तो पावरें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो मुझे पता है कि 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, तो बेस तो सेम ही आएगा 2 इंटू 3। अब भाग में घाते घट जाती हैं। तो देखो 7 में से 5 घटा देंगे। यहाँ पे ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, चलो 7 माइनस 5 और यहाँ पे 8 माइनस 5। बस अब देखो 2 को 2 लिख देंगे, 3 का 3 लिख देंगे और 7 में से 5 जाएगा तो आपका आ जाएगा 2 और 8 में से 5 जाएगा तो 3। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10। मतलब आपका आंसर आ गया 108। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ऐसी क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है। 2 की पावर 6 3 की पावर 4 अपॉन 6 की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे बेस 2 और 3 है तो आप इसको भी 2 3 बना सकते हैं ना। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 की पावर 6 ऐसी लिख लो, 3 की पावर 4 ऐसी लिख लो और इसको आप तोड़ लीजिए 2 इंटू 3 की पावर 4। तो बेस सेम होगा यहाँ पे। तो बस क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। बेस का तो बेस ही हो जाएगा। अब पावर है देखिए 6 माइनस 4, ये घट जाएगा और 4 माइनस 4 मतलब एक बार इसमें से ये घटा देंगे और एक बार, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट में, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए 2 की पावर ऐसी रहने दीजिए, 6 में से 4 जाएगा तो 2 इंटू 3 ऐसी रहने दीजिए, 4 में से 4 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू, अब जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 4 1 जा 4, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी टाइप का है। चलिए इसको भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए बेस सेम है ना, तो जब बेस सेम होते हैं तो घातांक का नियम लगता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 का 2 और इनको जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा और बटे में 2 की पावर 5। बस सॉल्व हो गया। अब देखो भाग में घाते घट जाएंगी तब जब बेस सेम होते हैं। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस 5। तो 2 का 2 आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5। तो उसको मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब इसको मैंने 5 बार लिख लिया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो उसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल 27 को सरल करना है। तो हमें पता है यहाँ बेस 3 है तो यहाँ पे भी आपको बेस 3 बनाना पड़ेगा। अगर आपने 3 बना लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए तो 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू, तो ये मुझे पता है 3 का क्या होता है क्यूब होता है। देखिए बेस से बेस क्या हो गया आपके सेम, तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका बच्चा x प्लस 1 इक्वल टू 3। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x यहीं रहने दीजिए, 3 ऐसे रहने दीजिए और ये जब बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस में पहुंच जाएगा। तो x इक्वल टू 3 में से 1 तो आपका 2। तो बस यही क्या हो गया आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे -3/2 की पावर 2 और उसकी पावर -3। तो मैंने बताया था ना, जब भी पावर के ऊपर पावर देगा तो उसकी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। और जब भी किसी की पावर माइनस में होती है तो उसको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ जाएगा, माइनस में, और पावर कायम हो जाएगी इसकी प्लस में। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, ये माइनस यहाँ लगा लो। तो अगर माइनस में यहाँ पे भी है माइनस, यहाँ पे भी दोनों में लगेगा, तो इसको आप अगर 6 बार लिखेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो 6 बार लिखना पड़ेगा। ऐसी माइनस को नीचे भी, तो इसको भी 6 बार लिख लीजिए आप ऐसे करके, -3 इंटू -3 इंटू -3 और इंटू -3 और इंटू -3, मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाते हैं इंटू में, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ पे भी देखो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये और इससे ये। तो आपका बचेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। तो आपका ऊपर आ जाएगा 64। और नीचे देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243, 3 जा 729। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 64/729। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। 27 की पावर x डिवाइड 3 की पावर 3x माइनस 1 को सरल करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है बेस करना है सेम, क्या करना है, बेस सेम। तो यहाँ पे देखिए 3 है, तो यहाँ पे भी आपको 3 बनाना पड़ेगा। तो मुझे पता है 27 3 का क्या होता है, क्यूब होता है, और उसकी पावर तो x दे ही रखी है, डिवाइड ऐसे रख लीजिए 3 की पावर 3x माइनस 1। अब मुझे पता है घात के ऊपर घात क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 3x डिवाइड 3 और 3x माइनस 1। अब मुझे पता है यहाँ पे बेस सेम हो गया ना, जब बेस सेम हो जाता है और साइन का एक लगा यहाँ पे डिवाइड, तो घातें घट जाती हैं, तो 3 का तो 3 ही आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 3x माइनस 1, ये ऐसे हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो 3 का 3 आ जाएगा। अब ये माइनस लगा तो ब्रैकेट खोलेंगे पहले, तो 3x माइनस प्लस माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 1। आपको देखिए यहाँ से 3 प्लस का है और ये माइनस का, ये कट गया, तो आपका बचा 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, क्योंकि 3 को एक बार लिखेंगे तो वही तो आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। a की पावर 3/2 इंटू बी की पावर 1/2 डिवाइड a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2 दिया है, इसको सरल करना। तो इंटू में b/1/2 कट जाएगा, b की पावर 1/2 ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, a की पावर 3/2 और a की पावर 1/2। अब देखिए बेस सेम है दोनों के, क्या है, बेस सेम। जब बेस सेम होते हैं तो हमें पता है डिवाइड में पावरें घट जाती हैं। तो a का तो a आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2, यही तो होगा। अब देखिए इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो आपका 2 ही आएगा। और जब भी दोनों के हर सेम होते हैं तो ऊपर की संख्याएं डायरेक्ट घट या जुड़ जाती हैं। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो आपका आएगा a की पावर a। तो इसका मतलब आपका आंसर जो आएगा वो a आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, x की पावर 5 अपॉन x की पावर 3 की पावर 3। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक तो मैं तरीका बिल्कुल ऐसे ही बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो दोनों के बेस सेम है, जब बेस सेम होते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 माइनस 3 और उसकी पावर 3। तो देखिए x का x, 5 में से आपका 3 जाएगा तो आपका आएगा 2 और उसकी पावर 3। तो देखिए घात के ऊपर घात क्या हो जाती है, गुणा हो जाएगी। तो x और 2 3 जा 6, तो बस यही क्या हो गया आपका राइट आंसर, x की पावर 6 हो गई। एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका क्या है, देखिए जब भी पावर के ऊपर पावर देगा तो कैसे करेंगे, तो देखिए x की पावर 5 और उसकी पावर 3 और नीचे x की पावर 3 उसकी पावर 3। तो उसको ऐसे लिख सकते थे कि x की पावर 5 इंटू 3, क्योंकि मुझे पता है पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप नीचे भी कर दीजिए 3, तो ये ऊपर की मल्टीप्लाई नीचे ऐसे कर दीजिए 3 3 या 9। तो देखिए x तो ऐसे ही रहेगा 5 3 या 15 और नीचे भी x रहेगा 3 3 या 9। अब मुझे पता है दोनों के बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम है तो बेस का तो बेस जैसे ही जाएगा, और 15 में से जब 9 जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6। तो x की पावर 6 आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। 5 की पावर 0 इंटू 6 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस 15 की पावर 0 को सरल कीजिए। इसके 4 ऑप्शन दिए। तो देखिए मुझे पता है किसी की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा और इसका भी 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज प्लस 15 की पावर 0 इसका मतलब इसका भी 1 हो जाएगा। बस 1 की आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे आपका 1 आएगा और प्लस 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2। तो बस इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 2, यही आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 1/2 को सरल करना है। तो जो मुझे पता है 1 का क्यूब, यहाँ पे क्यूब दिया है ना, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 3 का क्यूब 27 होता है और उसकी पावर दे रखी 1/2। इनको जोड़ लीजिए, 8 और 1 9 और 27 9 36 और 36 की पावर कितनी दी है 1/2। और मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, करनी का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 को मैं करनी में भी तो लिख सकता हूँ, तो इसको जब मैं करनी में लिखूँगा तो 36 करनी में लिख दूंगा और मुझे पता है 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का होता है। तो बस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये आता कैसे 6 ये भी मैंने आपको बताया था, अगर नहीं आया तो मैं चलो यहाँ पर बता देता हूँ एक बार। कुछ बच्चों को नहीं आता, देखिए करनी में अगर 36 लिखा है तो मुझे पता है इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 6 और इसको मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर, मतलब 6 की पावर 2 दे रखा है और इस स्क्वायर से ये करनी कट जाता है। तो आपका राइट आंसर 6 आता है, ऐसे आता है करनी से ये बाहर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू।